हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम लोग जो एक सिलसिलेवार ढंग से नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ का वीडियो, पहले बेसिक वीडियो हमने डाला था, फिर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जिसमें से प्रत्येक पार्ट में हमने 10-10 सवाल लिया था। तो 10, 10, 20 और 10 3 सवाल हमने 3 पार्ट में डाल दिया और एक पार्ट में क्या था, बेसिक्स था। आज हम लोग वही नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ में से नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ का ही अगला सीरीज, यानी 30 तक तो हो गया, 31 से 40 तक फिर चलेंगे, ठीक है। फिर अगले क्लास में ऐसे करके आगे सिलसिलेवार ढंग से बढ़ते रहेंगे। आइए हम लोग चलते हैं अपने सीट पर। आज हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 31 पर चलना है। सवाल सब कोई को अच्छे से दिख रहा होगा। क्या दिया है? 1000 मल्टीप्लाई बाय 2000 मल्टीप्लाई 3000 4000 और कहाँ तक दिया है? 50000। इसमें से हमको ये पता करना है कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो सीरीज है उससे कॉमन क्या निकल जाएगा सर? 1000। क्या निकल जाएगा? 1000। अब कितने टर्म है ये पता करना जरूरी है। तो 50000 को हम क्या करेंगे सर? 50000 को 1000 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। अब जैसे डिवाइड किए कितना टर्म आ गया? 50 टर्म। कितना टर्म आ गया? 50 टर्म। तब जो हमारा कॉमन बाहर आएगा वो 1000 तो आएगा, इसका पावर 50 आएगा। अब घर के अंदर क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 1, फिर क्या बचेगा? 2, और ऐसे कहाँ तक बचेगा? 50 तक। अब ध्यान से देखें, 1000 का पावर 50 है, इसको लिख सकते हैं 1000 को 10 का पावर 3 का पावर 50। और फिर यहाँ क्या बोलेंगे सर? 1 गुना 2 गुना कहाँ तक? 50 तक। फिर अगर ध्यान से देखें तो ये क्या आ जाएगा? 10 का पावर 150। 50 मल्टीप्लाई बाय 3 150। सर यहाँ क्या आ जाएगा? 1 इंटू 2 इंटू अप टू 50। कहाँ तक? 50 तक। अब अगर ध्यान से देखें, 10 का पावर 150 का मतलब है 150 जीरो। कितने जीरो? 150 जीरो। हम यहाँ लिखेंगे 150 जीरो। फिर प्लस 1 से 50 तक में हम कई बार प्रीवियस वीडियो में बता चुके कि कितने जीरो होते हैं? 12 जीरोज। अब आप ही बताइए कि टोटल नंबर ऑफ जीरोज इस सीरीज में कितने होंगे? तो 162। ये क्या आ गए? टोटल नंबर ऑफ जीरोज। उम्मीद करते हैं कि सब कोई को ये बात समझ में आ रहा होगा, है ना। अब चलते हैं बिना समय गवाए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में एक सीरीज दिया हुआ है 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 अप टू कहाँ तक? 25 तक। अब इस सीरीज में हमको पता करना है कि नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं। आपको हम पहले ही क्लास में या बेसिक में बता चुके हैं कि जीरो बनने के लिए 2 के साथ 5 का पेयर, और रिश्ता कैसा होना चाहिए? मल्टीप्लाई का। रिश्ता कैसा होना चाहिए? मल्टीप्लाई का, ठीक है। हम बता चुके थे कि जीरो बनने के लिए या फॉर्मेशन ऑफ जीरो के लिए 2 और 5 का प्रोडक्ट होना जरूरी है, यानी 2 का एक पेयर 5 के साथ होना जरूरी है। 1 2 और 1 5 होगा तभी हम क्या बना पाएंगे? जीरो। इसका मतलब 10 बनेगा और दाहिने से कितना जीरो बनेगा? 1 जीरो। मतलब अगर सर 2 पेयर 2 का होगा, मतलब 2 2 बार होगा और 5 कितने बार होगा? 2 बार, तब क्या बन जाएगा? 100। इसका मतलब 1 बार 2 रहा और 1 बार 5 रहा तो कितने जीरो बने? 1। 2 बार 2 रहा और 2 बार 5 रात कितने जीरो बने? 2। इसका मतलब हम लोग अमूमन ये बात समझ चुके हैं कि अगर 2 और 5 साथ में रहेगा और उसके साथ प्रोडक्ट का रिश्ता रहेगा तभी जीरो बनेगा। यदि कोई एक ही आएगा तो जीरो नहीं बनेगा। जैसे 5 को हम मान लीजिए 99 से गुना कर दिए, क्या जीरो बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। सिर्फ 2 को हम 6 से गुना कर दिए, क्या जीरो बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। तो यहाँ से हम क्या बात समझे? सिर्फ ये बात समझे कि जीरो बनने के लिए 2 के साथ 5 का प्रोडक्ट होना जरूरी है, अदर से जीरो का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब आ जाइए इस सीरीज को अगर ध्यान से देखें तो क्या दिया है? 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू क्या दिया? 25।
इस सीरीज में कहीं भी कोई ऐसा नंबर हमको नहीं मिलने वाला है जिसमें 2 दिखाई दे रहा है, वैसा कोई नंबर मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये ऑड नंबर का सीरीज है। किसका सीरीज है? ऑड नंबर का। अब हम सीधा बोलेंगे सर अगर ये ऑड नंबर का सीरीज है तो 2 तो दिखेगा नहीं, 2 नहीं दिखेगा तो स्वाभाविक है अगर 2 नहीं दिखेगा और सिर्फ 5 वाला नंबर कहीं कहीं दिख रहा है और 2 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हम बोलेंगे सर जो नंबर ऑफ जीरोज बनेगा वो एक भी नहीं बनेगा। तो अगर सवाल में पूछा जाए कि इसमें कितने जीरोज बनेंगे तो हम बोलेंगे 0, मतलब एक भी 0 नहीं बनेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। ये भी जो सीरीज है वो कैसा सीरीज है? आप कहिएगा सर ये जो सीरीज है ना ऑड नंबर का सीरीज है। क्या ऑड नंबर में कहीं 2 आता है? क्या ऑड नंबर के सीरीज में कहीं 2 आता है? सर नहीं आता है, 2 नहीं आता है, 2 नहीं आता है। अगर 2 नहीं आता है तो 0 बनने के लिए तो दोनों का जरूरत है। किसका? 2 और 5 का। अब इस सीरीज में कहीं 2 दिखाई ही नहीं पड़ रहा है तो 0 कितने बनेंगे? सर एक भी नहीं। तो हम बोलेंगे कि 0 का संख्या कितना होगा? तो 0 हो जाएगा, मतलब सर एक भी 0 एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आइए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 को हम लोग देखते हैं। ये जो सीरीज दिया है अगर ध्यान से देखें हम लोग तो जो सीरीज दिया है ऑड नंबर का दिया है, लेकिन आखिरी में चालाकी कर दिया है। यहाँ क्या लिख दिया है? 4। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो फिर कैसे? थोड़ा सा सावधान होकर सॉल्व करना जरूरी है। क्यों सर? क्योंकि 1 दिया है, 3 दिया है और ऐसे करके सीरीज कहाँ तक गया है? सर 25 तक, और अंत में क्या दे दिया है? 4। अब 25 तक में ना 5 कहीं ना कहीं मैक्सिमम टाइम एग्जिस्ट करेगा। तब हमको चेक क्या करना है कि 2 कितने बार आया। अब आपको पता है कि 2 4 में कितने बार आएगा? 2 बार। कितने बार? 2 बार। और अगर 4 में 2 बार आएगा तो हम सीधा बोलेंगे कि जो नंबर ऑफ जीरोज बनेंगे वो कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। ठीक है, अगर किसी को लगे कि सर समझ नहीं आ रहा है तो प्रीवियस वीडियो जो है 1 2 3 वहाँ आप लोग जाके देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। ये भी जो सीरीज है ये किसका सीरीज है? सर जो सीरीज दिया हुआ है ये भी किसका है? कहीं ना कहीं ऑड नंबर का है। किसका है? ऑड नंबर का है। और आखिरी में इस सीरीज में क्या किया है? थोड़ा सा खेल गया है। सर यहाँ पे 32 दे दिया है। सीरीज तो पूरा ऑड नंबर का रखा है, आखिरी में क्या है? 32 है। अब हम देखेंगे कि शुरुआत से लेके अगर काउंटिंग को देखें 1 है, 3 है, 5 है तो 5 खुद में 5 में आ गया, फिर 10 में 5 आ जाएगा, 15 में 5 आ जाएगा, इस तरह 5 कई बार आ जा रहा है। अब नंबर ऑफ जीरोज अगर हमको बनाना है, जीरो का फॉर्मेशन करना है तो हमको 2 और 5 को देखना है और जो मिनिमम बार एग्जिस्ट करे। अब देखेंगे तो हम लोग 5 को ना काउंट करके काउंट किसको करेंगे? नंबर ऑफ 2 को। अब देखेंगे कि 32 में कितने बार 2 आएगा। तो 32 में 2 कितने बार आएगा? तो सर 5 बार। कितने बार? 5 बार। हम लोग यहाँ से सीधा बोल देंगे जो नंबर ऑफ जीरोज होगा वो कितने हो जाएगा? 5। कितने हो जाएगा? 5। बस बात खत्म। चलते हैं अगला सवाल की तरफ, है ना। चलिए 36 क्वेश्चन को देखते हैं। 36 नंबर में क्या दिया है? 11 गुना 12 गुना 13 गुना 14 गुना 15। यहाँ से जो आपको सीरीज देखने को मिलेगा वो सीरीज आपको ऐसा टूटा हुआ सीरीज देखने को मिलेगा, ब्रेकिंग सीरीज मिलेगा। अब इसको रेगुलर सीरीज में कन्वर्ट करना है, फिर इसको जाके सॉल्व करना है। थोड़ा सा गेट बंद कर दीजिए ताकि आवाज़ आ रहा है। चलिए अब ध्यान से देखते हैं ना कि इस सीरीज को सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, आइए ध्यान से देखें। सबसे पहले क्या दिया है? सर 11 12 13 14 15 कहाँ तक? 50 तक। अब हम इसको रेगुलर सीरीज कर लेंगे। क्या करेंगे? 1 गुना 2 गुना 3 गुना, सर कहाँ तक गुना करेंगे? 10 तक। क्यों? 11 से खुद स्टार्ट है। अब अगर हम 10 तक इसको गुना किए और पहले वाला सीरीज इसका क्या है? 11 गुना 12 गुना कहाँ तक? 50 तक। हमने किस चीज से इसको मल्टीप्लाई किया? तो 1 गुना 2 गुना कहाँ तक? 10 तक। तो हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा। किससे? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू किससे? 10 तक। जहाँ तक हमने मल्टीप्लाई किया उससे हमको डिवाइड करना पड़ेगा। अब फिर इसमें देखना पड़ेगा कि कितना नंबर ऑफ जीरोज है। तो आपको बता चुके हैं कि 1 से लेके 50 तक का अगर प्रोडक्ट दिया हो, इफ प्रोडक्ट फ्रॉम 1 to 50 इज गिवन, देन नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 12। तो कितने जीरो होंगे? 12। उसको हम लोग लिख सकते हैं कि 10 के पावर 12। 12 जीरो का मतलब 10 के पावर 12 जीरो।
अब 1 से लेके 10 तक अगर नंबर प्रोडक्ट में हो तो कितने जीरो आएंगे, तो 10 को हम 5 से डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ से कितने जीरो आएंगे 2 जीरो, इसको लिखेंगे 10 के पावर 2। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो 10 का पावर 12 माइनस 2 तो क्या आ जाएगा 10 का पावर 10। अब हम लोग यहाँ से बोलेंगे क्या कि नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 10, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। फिर बता दे रहे कि अगर ध्यान से देखिए कि ये जो सीरीज है हमारा, ये क्या है, ब्रेकिंग सीरीज है, टूटा हुआ सीरीज है, 11 से स्टार्ट हुआ, तब हम जो नंबर ऑफ जीरोज निकालते थे वो सीरीज पूरा होता था, 1 से स्टार्ट होता था और जहां तक जाना होता था जाता था। हम लोग जानते हैं कि 1 से लेके 50 तक का सीरीज हो तो 12 जीरो होता है, लेकिन क्या 1 से लेके 50 तक था, नहीं। तो हमने क्या किया, 1 से लेके 50 तक को रेगुलर करने के लिए 1 से लेके 10 तक को गुना किया, तो उसी से फिर हमको डिवाइड करना पड़ा। हम जानते हैं कि 1 से लेके 50 तक में 12 जीरो होता है, तो हमने क्या लिखा 10 के पावर 12। फिर हम लोग जानते हैं कि 1 से लेके 10 तक गुना करेंगे तो कितने जीरो होता है 2 जीरो। अब 12 जीरो था, 2 घट गया, कितने जीरो बचा 10। अब ध्यान से देखिए जैसे 10 का पावर 10 आया, इसका मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ जीरोज है वो कितना है सर 10 है, टोटल नंबर ऑफ जीरो है वो कितना है 10 है, बस यही बात। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 37 को हम लोग देखते हैं ना। 37 में भी कैसा सीरीज दिया है, ब्रेक सीरीज दिया है, टूटा हुआ सीरीज दिया है। अब इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, एक सवाल हमने डिटेल कर लिया, अब हम लोग सीधा देखेंगे क्या है 200। तो 200 में कितने जीरो होते हैं, 1 से लेके जब 200 होता है कितने जीरो होते हैं सर 49 जीरो, कितने जीरो 49 जीरो। लेकिन क्या सर ये कंप्लीट सीरीज है, नहीं। तो कहां से सीरीज स्टार्ट हुआ है 50 से, कहां से 50 से, तो हमको नंबर ऑफ जीरोज घटाना पड़ेगा, कहां से कहां तक सर सीरीज में जैसे हम जोड़ेंगे 1 गुना 2 गुना 3 गुना कहां तक 49 तक, तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि 49 तक में कितने जीरो होते हैं। 49 को 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा सर 9, फिर 9 को 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1, ये क्या लिखते हैं कोसेंट लिखते हैं। तो यहां से देखिए कितने जीरो आए 10 जीरो, कितने जीरो आए 10 जीरो। अब ध्यान से अगर हम देखें तो यहाँ 10 जीरो है, यहाँ 49 जीरो है, क्या ये सीरीज प्रॉपर था, नहीं। तो प्रॉपर नहीं था, प्रॉपर बनाने के लिए 1 से 49 तक हमको गुना करना पड़ेगा, हाँ। तो जब गुना करना पड़ेगा तो 49 तक में जितने जीरो होते हैं और टोटल 200 में जितने जीरो होते हैं दोनों को आपस में घटा देंगे तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज निकल जाएगा। तो यहां से लिखेंगे कि नंबर ऑफ जीरोज ZEROES, नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 49 माइनस 10, तो कितने जीरोज आ जाएंगे 39 जीरोज। और उम्मीद करते हैं कि ये बात अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद। आइए क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। 38 में क्या दिया हुआ है सर, 38 में दिया हुआ है फिर वही ब्रेकिंग सीरीज है, 101 102 कहां तक गया है 600 तक। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने का सीधा सा तरीका है कि हम लोग लास्ट नंबर को पकड़ते हैं, लास्ट में क्या है 600। अब ये पता करेंगे कि 600 में कितने जीरो हैं और ये सीरीज क्या पूरा है, नहीं। तो हमको कहां तक गुना करना पड़ेगा 1 से लेके 100 तक, तो हम लोग ये पता कर लेंगे कि 100 तक में कितने जीरो होते हैं। आइए पहले ये देखते हैं कि 1 से लेके 600 तक में कितने जीरो होता है। तो किससे डिवाइड करेंगे, पहले 5 से, किससे डिवाइड करेंगे 5 से। आइए 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 120, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 24, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। अब सब कोई को आपस में जोड़िए, 120 24 और क्या आ गया 4। तो यहां से देखेंगे कितने जीरो बनेंगे हमारे 148 क्यों सर 120 और 24 144 और 4 148 जीरोज। अब आपको बता चुके हैं और कई दफा बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं कि 1 से लेके 100 तक का प्रोडक्ट हो कितने जीरो होते हैं 24 जीरोज, 24 जीरोज। अब हमसे पूछा जाएगा कि बताइए नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, तो 600 में 1 से लेके 600 तक के प्रोडक्ट में जितने जीरो होते हैं उसको हम 100 के प्रोडक्ट में कितने जीरो होते हैं उसको घटा देंगे आपस में। तो देयरफॉर लिखेंगे कि नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा 148 माइनस 24, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 124। उम्मीद करते हैं कि ये भी सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए धन्यवाद।
आइए क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। यहाँ देखेंगे तो क्या है सर, ये भी ना ब्रेक सीरीज है, मतलब पूरा सीरीज एक से स्टार्ट नहीं है। वैसे सीरीज को टूटा हुआ सीरीज बोलेंगे जो एक से स्टार्ट, 1 से स्टार्ट नहीं है। क्या ये 1 से स्टार्ट है? नहीं। अब इसको सॉल्व करना है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, तो हम देखेंगे आखिरी नंबर क्या है, 100। क्या है? 100। और इसमें ऐड कहाँ तक करना पड़ेगा सर? 41 तक। अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि 100 तक में कितने जीरो होते हैं सर? 24। कितने जीरोज होते हैं? 24। और 41 में कितने जीरोज होते हैं? 41 में जो नंबर ऑफ जीरोज होते हैं वो कितने होंगे? तो सर निकाल लेते हैं ना डिवाइड करके। तो 41 को हम क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? 8। और 8 को जब 5 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा? 1। ध्यान से देखिए यहाँ कितने जीरो आए? 9। तो हम लोग बोलेंगे कि 1 से लेके अगर 41 का प्रोडक्ट दिया रहे तो कितने जीरो होंगे उसमें? 9। कितने जीरोज होंगे? 9। अब अगर ध्यान से देखें, और अब हमको क्या करना है, अब हमको बताना है कि टोटल कितने जीरो होंगे। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं क्या, कि जो नंबर ऑफ जीरोज होगा, नंबर ऑफ जीरोज वो क्या हो जाएगा सर? वो टोटल पहले कितना है? 24, उसमें से माइनस कर देंगे 19, तो क्या हो जाएगा? 15। 15 5 20 4 24। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज इस सीरीज में कितने होंगे? कितने हो जाएंगे? 15 जीरोज हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये भी सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। आज का आखिरी सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। आज का आखिरी सवाल पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर क्या है? 40। ये जो सीरीज है ये टूटा हुआ सीरीज तो है, ब्रेक सीरीज तो है, और इसके बाद ये हमेशा देखिए क्या दिया है सर, ये इवन नंबर का सीरीज है। किसका? इवन नंबर का। किसका? इवन नंबर का। इसको हम डिटेल आपको सॉल्व करके बता रहे हैं। अगर ध्यान से देखें तो क्या है? 102, 104। अब इसको अगर हम कहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। 2 फिर क्या लिखेंगे? 4 फिर क्या लिखेंगे? 6। और कहाँ तक ऐड करना पड़ेगा? 100 तक। तो जब हम इसमें 100 तक ऐड करेंगे तो 100 तक इसमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्यों? 100 तक हमने क्या किया? इस पर मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई अगर किया हमने तो उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है। अब ध्यान से बताइए, अगर इस सीरीज को देखें तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं सर, ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा। कॉमन क्या आएगा? 2। लेकिन कितने बार, कितने टर्म है? 300 टर्म है, तो 2 का पावर 300 कॉमन आ जाएगा। फिर बचेगा क्या? 1 × 2 × कहाँ तक? 300 तक। कहाँ तक? 300 तक। अब अगर ध्यान से देखें सर, नीचे से भी तो 2 कॉमन आ जाएगा। हम बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। और अगर 2 कॉमन आएगा तो कितने बार? 50 बार। अब नीचे क्या लिखेंगे? 1 × 2 × कहाँ तक? 50। ठीक है। अब अगर आगे बढ़े इसमें तो पहला बात देखें ध्यान से, तो 2 कितने बार है सर? काफी है। तो हमको काउंट किसको करना पड़ेगा सर? 5 को। अगर 5 को काउंट करें तो 1 से लेके 300 में कितने बार 5 आते हैं? तो हम लोग सीधा क्या करेंगे? 300 को 5 से एलसीएम देना शुरू करेंगे। क्या आ गया? 60। 5 से एलसीएम देंगे क्या आ जाएगा? 12। 5 से एलसीएम देंगे क्या आ जाएगा? 5 दूना 10। बस। अब इन तीनों को जोड़ लीजिए, क्या आया? 60 और 12 72 और 2 74। यहाँ से कितने जीरो जाए? 74 जीरोस। अब फिर ध्यान से देखें कहाँ तक है? 50 तक। तो 74 जीरो में हम ये भी देखेंगे कि 50 में कितने जीरो होते हैं। हम लोगों को पता है कि 1 से लेके 50 तक हो तो कितने जीरो होते हैं? 12 जीरोज होते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ जीरोज निकालना है, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फाइनली जो टोटल नंबर ऑफ जीरोज आएगा, यानी नंबर ऑफ जीरोज आएगा, वो कितने आ जाएंगे सर? तो वो आ जाएंगे 74 - 12। तो क्या आ जाएगा? 62। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सवाल समझ में आया होगा। ये जो हमारा नंबर ऑफ जीरोज का ये पार्ट 4 है, जिसमें से हमने इस सीरीज में फिर 10 सवाल लिए, और 1 से लेके इसमें 31 से लेके 40 तक हमने सवाल बताया। फिर अगले सीरीज में जो टाइप इसका पार्ट 5 होगा, उसमें फिर हम लोग 41 से लेके 50 तक के सवाल को बताएंगे हम, ताकि आपको ऐसा भी ना लगे कि बहुत ज़्यादा समय, एक छोटा छोटा 10-10 सवाल हम लोग करते चले जाएँ और सिलसिलेवार ढंग से हम लोग चैप्टर को कंप्लीट करते चले जाएँ, है ना। चलिए, राम राम, सब कोई को शुभ रात्रि, धन्यवाद।